दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बंगाल के भाजपा प्रभारी जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के हैं, वो बंगाल के प्रभारी हैं। उनके ऐलान करने के साथ ही कि CAA कानून जो है वो जनवरी से लागू हो जाएगा बंगाल में। इसके साथ ही बंगाल में एक राजनीतिक हलचल पैदा हो गई और विवाद पैदा हो गया। वहीं पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं मुकुल राय, उन्होंने भी ये कहा है कि जो अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो CAA है वही असली मुद्दा होगा, इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे और सड़क पर उतरकर इसके समर्थन में अभियान चलाएंगे। इनका ये आरोप है कि अमित शाह जब भी बंगाल के दौरे पर आते तो ममता बनर्जी उन्हें बाहर का आदमी कहती हैं। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों और बंगाल में पनाह ले रहे बांग्लादेश के आने वालों को बाहरी नहीं कहती हैं, लेकिन अमित शाह को वो बाहरी कहती हैं। अब इनको कौन बताए बाहरी और विदेशी में कितना फर्क होता है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुस्लिम देशों के आने वाले शरणार्थियों उनको तो अपने यहाँ पनाह दे रही हैं, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, और जो देश से वहाँ जा रहे हैं उनको वो बाहरी कह रही हैं। पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल राय ने अमित शाह के उस बयान को दोहराते हुए कहा कि इन चुनावों में भाजपा 200 से अधिक सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी। दोहराते हुए कहा कि उन्होंने कि TMC हिंदू विरोधी है और सत्ता से बाहर करने के लिए वो उसके हर प्रयास करेंगे। उन्होंने अब कसम खा ली है कि वो TMC को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं बंगाल के जो शहरी विकास मंत्री है फहाद हबीब, उनका कहना है कि भाजपा बांग्लादेश से आने वाले मलुआ जो समुदाय के लोग हैं उनको तो वोट डालने के लिए कहती है और उनको नागरिक बनाने के लिए कहती है, लेकिन मुसलमान जो आ रहे हैं उनके लिए वो अपना कहती कि नहीं, उनको यहाँ पे कोई जगह नहीं दी जाना चाहिए। भाजपा उपाध्यक्ष का जो ममता बनर्जी पर केंद्र के करोड़ों रकम डकार करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये आरोप इन लोगों का वो है कि उन्होंने करोड़ों की रकम डकार ली जो हमने केंद्र ने उनको दी थी। ये नहीं पूछते कि उन्होंने विकास में लगाई, नहीं, डकार ली, खा ली, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो PM केयर फंड हो चाहे किसी के बहाने हो। आजकल केंद्र का हर बड़ा जो भाजपाई नेता है वो बंगाल के दौरे पर लगा हुआ है। इसके पहले बिहार आ रहा था, अब बंगाल के दौरे पे। अभी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर IT सेल के अमित मालवीय तक बंगाल आते जाते हैं। जो अमित शाह का तो ये कहना है कि वो अभी कुछ दिनों बाद डेरा ही डाल देंगे बंगाल में जाके और बंगाल में ही रहेंगे। अब इनकी एक बात समझ में नहीं आती है, ये हर चुनाव में पूरी सरकारी कैबिनेट को वहाँ झोंक देते हैं। इसके पीछे एक वजह है, बड़ी बारीक वजह है, वो ये है कि जब भी मिनिस्टर कहीं दूसरी स्टेट में जाता है तो पूरा खर्चा सरकार वहन करती है उसका। उसके साथ जो भी खर्चा होता है उसके आदमियों का, गाड़ी का, घोड़ा का, कार का, हवाई जहाज का, सरकार वाहन करती है और मंत्रालय वाहन करता है। इसीलिए फ्रीक्वेंटली ये लोग दौरे करते हैं, वहाँ गाड़ियाँ रखते हैं, 2-2 गाड़ियाँ रखते हैं, अपने एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ रखते हैं, क्योंकि उसका खर्चा तो इनसे पार्टी से नहीं होना है, उसका खर्चा देना है सरकार को, हमें देना है, हम टैक्स पेयर को देना है उसका खर्चा। इसलिए ये पूरे के पूरे लोगों को झोंक देते, क्योंकि इनके पास जो भी है बोलने वाले या जैसे भी हैं वो पार्टी के हैं और कोई नहीं है। CAA जैसा सांप्रदायिक मुद्दा उठाकर भाजपा बंगाल के चुनाव में उतरना चाहती है। वो राम मंदिर भी लेके उतरेगी और भी मुद्दे बनाएगी जो वहाँ लागू किए जाए, क्योंकि बंगाल में रोहिंग्या या बांग्लादेश या कहीं से भी हिंदू शरणार्थी आते हैं उनकी बात पर कोई उत्तेजित नहीं होगा। ये मुद्दा क्योंकि इन्होंने असम के जरिए उठाया था, लेकिन वो भी नहीं चला, क्योंकि यहाँ बंगाली भाषी है। जो बंगला बोलता है
वो बंगाली हम। यानी बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का कोई आदमी अगर आसाम में जाता तो उसे वो विदेशी और भारतीय इसलिए कहते हैं कि वो बंगाली बोलना जानता है, आसामी नहीं बोलता है। सबसे बड़ा बंगाली प्लस आसामीज का झगड़ा है, कई बार दंगे हो चुके इस मामले में, इसको कोई नहीं उठाता। और आप तो जानते ही सांप्रदायिक मुद्दों पे चुनाव लड़ना ये भाजपा का एक हरदम एक मुद्दा होता है, चुनावी मुद्दा होता है। जब जब चुनाव आते हैं वो सांप्रदायिक होती चली जाती है। अब देखना है कि पश्चिमी बंगाल में कौन सा मुद्दा सांप्रदायिक बना के लेके जाती है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, लंच में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।